हेलो स्टूडेंट्स, फिर मैं आपके सामने हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। कल के क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ को अलग अलग मीडियम में लिखने का तरीका बताया था और हम लोग देखे कि कूलम्ब्स लॉ को यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलग अलग मीडियम में कैसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज का टॉपिक है उसके बाद का लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। उसका मतलब देखिए नीचे लिखा हुआ है, टू फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। इसका मतलब हुआ बहुत सारे चार्जेज यदि एक सिंगल चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं तो उस सिंगल चार्ज पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। हम एक एग्जांपल लेकर के दिखाए, यहाँ पर आपको समझा देंगे, लेकिन इसका स्टेटमेंट देखिए पहले क्या है। स्टेटमेंट है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का कि इफ सो मेनी चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज देन resultant force on the single charge is equal to vector sum of individual forces due to other charges। यहां पर देखिए एक सिंगल चार्ज Q1 है, Q है, और इस Q चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस Q1, Q2, Q3 फोर्स लगा रहे हैं। Q1 का फोर्स इस पर इधर लग रहा है, Q2 का लग रहा है इधर, और Q3 का लग रहा है इधर। तो इस Q चार्ज पे सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। हम एक छोटा सा एग्जांपल लिए यहां पर कि Q2 और Q3 दो चार्जेस का एग्जांपल लिए। ये दोनों चार्ज Q1 पर फोर्स लगा रहे हैं। Q2 चार्ज इधर फोर्स लगा रहा है जिसका नाम हमने F1 दिया है, और Q3 चार्ज इधर फोर्स लगा रहा है उसी Q1 चार्ज पे, ये F2 से डिनोट किया है। अब ये सवाल उठता है कि ये चार्ज ना इधर जाएगा F1 की तरफ ना F2 की तरफ। इन दोनों का रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम लगा करके निकाल करके दिखाए। ये F1 से पैरेललोग्राम का एक साइड हुआ, F2 पैरेललोग्राम का दूसरा साइड हुआ, और दोनों साइड से पैरेललोग्राम बनाया और ये डायगोनल बन गया रिजल्टेंट। जैसा कि क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस, उसी के पैटर्न पे हम लोग इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है उसको देखिए, इज इक्वल टू वेक्टर सम। तो सबसे पहले हम लिखे वेक्टर सम F इज इक्वल टू वेक्टर F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ये वेक्टर सम हुआ, इसको रिजल्टेंट हम लोग कहेंगे लेकिन वेक्टर के रूप में कहेंगे। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यदि निकालना हो तो हम लोग पैरेललोग्राम फोर्सेस का रूल लगा रहे हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। ये इसका स्क्वायर रूट। कॉस थीटा क्या है? F1 और F2 के बीच का यूनिट है। अब सवाल ये उठता है कि F1 और F2 क्या लिखें। तो F1 हमारा Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है वो है। इसका फॉर्मूला हम लोग कूलम्ब्स लॉ से लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू K Q2 Q1 बाय R1 स्क्वायर। ये आपको निकालना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं है। उसी तरह से ये F2 कौन सा फोर्स है, तो F2 F3 ये Q3 Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग F2 बोल रहे हैं। इस F2 को फिर हम लोग कूलम्ब्स लॉ से ही लिखेंगे, यानी F1 और F2 यहां हम लोग को निकालना पड़ता है। और जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार इस फॉर्मूले को यूज करके रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। यहां पर हम लोग पैरेललोग्राम फोर्सेस का जो रूल हम लोग जानते हैं क्लास 11 से, हम लोग को उसी को यूज करना है। यहाँ मल्टीपल चार्जेस दिया है, लेकिन एग्जांपल में मल्टीपल चार्जेस की जगह हमने दो चार्ज लिया। यदि एंगल यहाँ पर 60 डिग्री होगा
तो यहाँ थीटा की जगह हम लोग 60 लिखेंगे। यदि 30 होगा तो 30 लिखेंगे। यदि नहीं दिया हुआ है तो हम निकालने का कोशिश करेंगे कि F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा। ये कल के लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल बताते समय अलग अलग तरह का कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, तो फिर आपको बात समझ में आ जाएगा कि हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। यहाँ पर उसी का तीन चार्जेस मल्टीपल चार्जेस 3 है। नीचे वाले में देखिए मल्टीपल चार्जेस 3 हैं, Q1, Q2, Q3 और एक सिंगल चार्ज Q है। Q1 इस पर F1 इधर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा है और Q3 इधर लगा रहा है। तो हम लोग वेक्टर सम के हिसाब से लिखेंगे F इक्वल टू, यानी इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका वेक्टर सम लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3। लिखेंगे हम लोग ऐसे F1 प्लस F2 प्लस F3, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग, क्योंकि 3 फोर्सेस आ गया इसलिए पैरेललोग्राम से काम नहीं चलेगा, तो हम लोग एक दूसरा मेथड यूज करेंगे, जैसे कंपोनेंट मेथड, रिजोल्यूशन मेथड बोलिए या कंपोनेंट मेथड बोलिए, हम लोग इसी को यूज करेंगे और रिजल्टेंट को निकालेंगे। यहां पर आप देख लीजिए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वेक्टर सम F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट दिया हमने। डॉट डॉट का मतलब कि सो मेनी चार्जेस और भी हैं, तो ये इसका वेक्टर सम हुआ। लेकिन यहां पे देखिए साफ लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर सम, यानी वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड जो होगा विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग आइदर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और कंपोनेंट मेथड। तो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो कूलम फोर्स हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड में, उसी को वेक्टर के रूप में कैसे लिखा जाए। तो एक चीज आपको हम बता देते हैं कि ये जो फोर्स लिखा हुआ है कूलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला F21 इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाता है उसको F21 बोलते हैं, और Q2 जो फोर्स Q1 पर लगाता है उसको F12 बोलते हैं। भले ही दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। इसका मतलब हुआ कि कूलम्बियन फोर्स के अंदर 2 फोर्स हैं, एक F21 और एक F12। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग F21 और F12 को अलग अलग वेक्टर के रूप में लिख करके दिखाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले से सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल रहा है। ये पता है कि एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है ये नहीं पता चल रहा है। तो हम लोग का ड्यूटी बनता है कि फोर्स एक वेक्टर है, उसको वेक्टर के रूप में लिखा जाए। अब कूलम्बियन फोर्स हमारा 2 है, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे हम लोग। अभी आप देखिए कि F21 और F12, F21 Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो है, और F12 जो Q1 पर फोर्स लग रहा है वो है। सबसे पहले हम लोग इसको वेक्टर के रूप में लिखने के लिए इस फॉर्मूले को यदि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पूरा फोर्स का फॉर्मूला एक वेक्टर के रूप में दिखने लगेगा। अब हमारे पास 2 फोर्स है F21 और F12, तो दोनों के लिए यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे तो देखिए, यदि हम लोग F21 लेते हैं यानी फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, तो Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन होगा R12। सो R12 का यूनिट वेक्टर हम लोग लेंगे, तो R12 यूनिट वेक्टर लेंगे F21 के लिए, और F12 के लिए यूनिट वेक्टर लेंगे R12। F12 के लिए यूनिट वेक्टर लेंगे, F12 के लिए यूनिट वेक्टर लेंगे R21, और F21 के लिए यूनिट वेक्टर लेंगे R12। अब ये यूनिट वेक्टर का मोड चूंकि 1 होता है, इसलिए हम लोग इसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ वेक्टर बन जाएगा। इसका मोड 1 होता है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
केवल ये डायरेक्शन बताने लगेगा। तो हम लोग पहले F21 यदि लिखते हैं तो इसका डायरेक्शन R12 है, सो R12 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि हम लोग F12 लिखते हैं तो इसका डायरेक्शन है F21, इसका डायरेक्शन है R21 यानी कि ये इस पर फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R21 लिखें। अब ये यूनिट वेक्टर का फॉर्म हो गया है, कूलम्स लॉ का ये यूनिट वेक्टर फॉर्म है, यहां लिखा हुआ है इज यूनिट वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग इसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग क्लास 11th में वेक्टर में पढ़े हैं कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाय मोड ऑफ वेक्टर। तो यदि हम लोग R12 यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर R12। R12 का मोड R के बराबर है, इसलिए हम लोग R12 को लिख रहे हैं R12 बाय R। उसी तरह से R21 को लिख रहे हैं वेक्टर R21 बाय R। तो अब हम लोग देखें कि यूनिट वेक्टर जहां पर हम लोग लिखे थे R12 और R21, अब हम लोग F12 और F21 को कैसे लिखेंगे? तो F12 लिखने के लिए हम लोग R21 लिखे थे यूनिट वेक्टर, अब लिखेंगे R21 की जगह पर लिखेंगे F12 इज इक्वल टू R21 वेक्टर बाय R क्यूब, क्योंकि ये जो मोड है पहले से स्क्वायर था, अब ये क्यूब हो गया और ये क्यूब वेक्टर के रूप में आ गया। उसी तरह से F12 को लिखेंगे K Q1 Q2 बाय R क्यूब R21। आप कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि हम लोग कूलम्स लॉ पढ़े स्क्वायर में, अब नीचे क्यूब आ जा रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं बदला है। बदला है यदि कुछ इसका तो वेक्टर का साइन बदला है, मैग्नीट्यूड उसका वही है, क्योंकि इसका मोड R21 और ये कट जाएगा, फिर R² बचेगा, यहाँ भी R² बचेगा, इसलिए मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ वेक्टर के रूप में हम लोग देख रहे हैं इसको। अब ये दोनों फॉर्मूला जो है F21 और F12, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल वेक्टर फॉर्म। इंडिविजुअल मतलब F21 को हम अलग लिखे, F12 को अलग लिखे वेक्टर के रूप में डायरेक्शन के साथ। यहां पर देखिए, यहां पर जो है हमने 4 फिगर बनाया है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये चारों फिगर को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये Q1 Q2 लिए हैं F21 के लिए, इसका डायरेक्शन हमने R12 दिखाया है, ये रिपल्सन फोर्स के लिए है, और ये भी रिपल्सन फोर्स के लिए है, लेकिन F12 के लिए इसका डायरेक्शन हम दिखाए हैं ऐसे ये इस पर फोर्स लगा रहा है। अब ये देखिए Q1 Q2 दो चार्जेज है, ये अट्रैक्शन के लिए, F21 अभी इधर दिखा रहे थे, अब अट्रैक्शन फोर्स अंदर की ओर होता है तो हम अंदर की ओर दिखा रहे हैं, डायरेक्शन वही रहेगा। F12 के लिए भी वैसे ही हम लोग दिखा रहे हैं। कहने का मतलब कि अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, F21 और F12 तो होगा ही, और हम लोग F12 और F21 को इंडिविजुअल वेक्टर फॉर्म के रूप में इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें, वेक्टर फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। पोजीशन वेक्टर फॉर्म का मतलब हुआ क्या हुआ, सो आप देखिए इधर XY एक्सिस का ये ओरिजिन है, यहां से कोई पॉइंट P है, तो P को ओरिजिन से जब ज्वाइन करेंगे ये इसका पोजीशन वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। हमारे पास दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, तो Q1 का पोजीशन वेक्टर यहाँ R1 दिखा है इसकी तरह, और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 दिखा है। अब हमें कूलम्स लॉ को लिखना है पोजीशन वेक्टर के रूप में, यानी R1 और R2 के रूप में। इसको हमें अच्छी तरह समझना है, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि सिंबल का जो R12 R21 जो होता है, इसको पैसेंस रख करके आपको धीरे धीरे करके समझना होता है।
यदि आप जल्दीबाजी में समझना चाहेंगे तो आप कंफ्यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं F21। F21 का ये डायग्राम है, देखिए F21 मीन्स फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। F21 इसमें फोर्स का Q1 फोर्स F2 का जो डायरेक्शन है R12 है। तो R1 को हमने ज्वाइन किया, R2 को ज्वाइन किया और ये R12। अब ट्रेंगल फ्रॉम ट्रेंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आप देखिए कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2। ये हमें लिखा हुआ है कि ट्रेंगल लॉ में हम लोग पढ़े हुए कि दो साइड का वेक्टर सम तीसरे के बराबर होता है। तो R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। हम लोग को निकालना है R12 क्योंकि F21 के लिए R12 जरूरी है। तो R12 हमारा हो गया R2 माइनस R1। ये R12 जो है, R12 का जो मैग्नीट्यूड होगा, R12 का जो मैग्नीट्यूड होगा ये R के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और हम लोग R2 माइनस R1 का जो वेक्टर डिफरेंस है इसका भी मोड डाल दिए। यानी जहां पर R12 लिखा हुआ है वहां पर हम लोग R लिखेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है, और R2 माइनस R1 का मोड लिखेंगे। अब आगे देखिए कि यदि हमें F21 लिखना हो तो F21 में हम लोग फॉर्मूला लिखे थे K Q1 Q2 बाय R12 वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय R3। अब जहां R12 लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम लोग पोजीशन वेक्टर डाल देंगे R2 माइनस R1, और जो RQ लिखा हुआ था वहां पर डाल देंगे R2 माइनस R1 के मोड का होल क्यूब। दिस इज द परफेक्ट पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ फॉर F21। ठीक उसी तरह से देखिए यदि हमें F12 के लिए लिखना है तो फिगर में थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ F21 का डायरेक्शन इधर दिखाए थे, F12 का डायरेक्शन इधर दिखा रहे हैं। ये भी पोजीशन वेक्टर R1 R2, और अब F12 के लिए फोर्स का डायरेक्शन हो गया R21। फिर हम लोग वेक्टर ट्रायंगल मेथड लगाएंगे। तो वेक्टर ट्रायंगल लगाने से अब हम लोग लिखेंगे R2 प्लस, एरो को देखिए, एरो को देख करके बात कर रहे हैं, R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1, दैट इज रिटन हियर। R2 plus R21 is equal to R1, so R21 is equal to R1 minus R2, ये पोजीशन वेक्टर है। अब हम लोग R21 का मोड यदि लिखेंगे तो वो भी फिर वेक्टर R के बराबर है मोड, और फिर इसको R1 माइनस R2 मोड के बराबर लिखेंगे। अब हम लोग आगे देखें कि यदि F12 लिखना हो तो F12 के लिए R21 हम लोग लिखे थे पहले। अब R21 के जगह पे लिखेंगे R1 माइनस R2 वेक्टर में, और जहां R लिखा हुआ था वहां R21 लिख सकते हैं, और उसके लिए उसका मोड हम लिखेंगे R1 माइनस R2। ये आप फिगर में अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिए कि कैसे ये लिखा हुआ है। हम लोग इसको F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 into R1 minus R2, this is the position vector, divided by mode of R1 minus R2 का होल क्यूब। ये इस तरह से F21 और F12 को हम लोग पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। और वेक्टर फॉर्म हम लोग पहले देखे यूनिट वेक्टर फॉर्म, फिर देखे इंडिविजुअल वेक्टर फॉर्म, और अब देख रहे हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर फॉर्म। यानी कूलम्स लॉ को वेक्टर के रूप में हम लोग तीन तरह से दिखा सकते हैं, एक यूनिट वेक्टर फॉर्म, इंडिविजुअल वेक्टर फॉर्म, और ये अभी जो हमने एक्सप्लेन किया ये है पोजीशन वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम सुपर पोजीशन और कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज के बाद से या आज से ही बोलिए, हर एक लेक्चर का नोट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां आप टच करेंगे तो पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स मेरा मिल जाएगा, जो हर एक टॉपिक वाइज होगा। आप उसको देखिए, उससे फायदा लीजिए, और
हम तो कहेंगे आप अपना भी एक अलग से नोट्स तैयार करिए।